हेलो एरीज, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर आपके सितंबर मंथ के लिए रीडिंग करेंगे। और इस सितंबर मंथ की रीडिंग के लिए क्या क्या डेक्स मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ उससे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो डेक है वो है द सोल्स जर्नी। हो सकता है आप इस समय किसी करंट सिचुएशन में जो है स्टक हो और आप उसके लिए जानना चाहते हो कि आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। कई बार वो कहती है लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, तो यहाँ पर वो ये देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे द की टू द यूनिवर्स। यहाँ से हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इस डेक से हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और जो थर्ड डेक है उसमें है हमारा लाइट ओरेकल। ये ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके सितंबर मंथ के लिए वो देखेंगे। और हम साथ में टैरो को भी इंक्लूड करेंगे और टैरो की तरफ से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग इन 4 डेक्स के साथ। और इसमें अगर कोई भी अलग से कोई भी मैसेज आता है तो वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जनरल रीडिंग है। ये आप लोगों के लिए जो है जनरल गाइडेंस दे सकती है, लेकिन पर्सनली अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं या आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वो पेड होती है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहाँ से आप अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो मेष राशि, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है और क्या आपको कहा जा रहा है। हो सकता है ये जो है सोल्स जर्नी का डेक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपकी जो सोल है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है इस समय पर। इस करंट सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और अगर कोई सिचुएशन नहीं भी है तो भी जनरली जो गाइडेंस होती है उसमें आपकी सोल आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। और ये हायर सोल यानी आपके हायर सेल्फ भी हो सकती है जो आपको मैसेज, क्योंकि जो हमारी हायर सेल्फ होती है वो मैसेज हमारी सोल को देती है और हमें अंदर से आवाज़ आती है कि ये करना है, इस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए। तो देखते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर कितनी रेजोनेट हो रही है। इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखते हैं फॉर द एरीज यानी कि मेष राशि के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं उनकी सोल की तरफ से। डेथ, ओके। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग्स। गुड। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर इस करंट सिचुएशन में ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ के अंदर एंड हुई है या फिर सितंबर मंथ में अगर आपके लाइफ के अंदर कोई भी एंडिंग हुई है, हो सकता है आपने किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हों, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ऐसा किया हो कि वो हो जाए, ये सही हो जाए, ऐसा कुछ भी किया हो और नहीं आप संभाल पाए हो कंडीशन को। कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई आपका करियर हो सकता है किसी भी फील्ड में। तो वहाँ पर जो अगर कोई चीज़ें एंडिंग होने की कगार पर हैं या फिर एंड हो रही हैं, तो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग्स। तो हर एक एंडिंग के साथ एक बिगनिंग ज़रूर होती है। एंडिंग और बिगनिंग का ऐसा नाता है कि जब कोई चीज़ एंड होती है तो कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर शुरू होती है। हो सकता है आप उस चीज़ को स्टार्टिंग में समझ ना पाएँ कि ये कौन सी चीज़ है जो स्टार्ट हो रही है, पर धीरे धीरे करके क्लैरिटी आपको आने लग जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो एंडिंग के बाद बिगिन कर रही है हमारी लाइफ के अंदर। एंड सेकेंड, एक्सेप्टेंस। देखिए ये दोनों मैसेज ना कितने ज़्यादा मतलब रिलेटेबल हैं। डेथ को एक्सेप्ट करना, एंडिंग को एक्सेप्ट करना। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। बिल्कुल, यहाँ पर तो मतलब मैसेज ऐसा है कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। देखिए कोई भी चीज़ अगर एंड हो रही है आपकी लाइफ के अंदर तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक नई जीवन की शुरुआत के लिए, नई चीज़ की शुरुआत के लिए हो रही है। हो सकता है आपको उस समय पर पता ना चले। एक्सेप्टेंस यानी कि जो भी लाइफ में आपके कोई भी चीज़ गलत हो रही है, कोई भी चीज़ खराब हो रहा है, जो आपको खराब और गलत लग रहा है वो एक्चुअली खराब और गलत नहीं है। आपको ये सोचना है कि वो उसके पीछे ईश्वर की क्या मंशा है, डिवाइन क्या कहना चाह रही है। हो सकता है मेरी डेस्टिनी कुछ और हो, ये ना हो। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आती हैं। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
कि आपको ये सीखना चाहिए कि जो चीज़ आप बदल नहीं सकते और वो चीज़ जो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, जिसको आप बदल नहीं सकते हो और उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको एक्सेप्ट करो, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत ही ज़्यादा ये जो मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ये इस समय के सितंबर मंथ के लिए एरीज आप लोगों के लिए मैसेज हैं। और अब देखते हैं कि द की टू द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू। ओके, understand the use of the energy to bring everything into harmony, enlightenment and wholeness। देखिए, understand to the use of energy to bring everything into harmony, enlightenment and wholesome। जो भी आप इस चीज़ को, आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी एनर्जी का यूज़ जो कर रहे हो आप, जो यूज़ ऑफ द एनर्जी टू ब्रिंग, जो एनर्जी है आपको क्या देने की कोशिश कर रही है। एवरीथिंग इनटू हार्मनी, एनलाइटनमेंट एंड होलसम, आपको संपूर्णता की तरफ, आप जो आपकी इस समय की एनर्जी है ना, वो आपको संपूर्णता की तरफ जो है वो लेकर जाने की कोशिश कर रही है। इस समय पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। जॉय फ्रॉम योर हार्ट, अपने हार्ट के अंदर एक जॉयनेस को फील करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें विजुअलाइज योर सेल्फ इनटू टोटल वाइब्रेशन हेल्थ, टोटल वाइब्रेंट हेल्थ। अच्छा, इस समय पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो सकता है, आपके हेल्थ इश्यूज कुछ आ रहे हो। सरेंडर योर सेल्फ विद गोल्डन लाइट, अपने आप को गोल्डन लाइट में आपको सरेंडर करना है। एंड लिसन टू म्यूजिक टू ब्रिंग योर सेल्फ इनटू हार्मनी। हार्मनी का मैसेज आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए। मतलब कोई भी सिचुएशन है, लेकिन उसमें हालांकि ये मैसेज देना बहुत आसान है कि आप खुश रहिए, और खुश रहने का आपका जो है एक ये मैसेज बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप खाली बैठे हो, जब भी आप मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप जैसे खाना बना रहे हो या फिर अपना वर्क प्लेस में कोई भी काम कर रहे हो, 2 मिनट आंख बंद करो और अपने आप को एक गोल्डन लाइट के अंदर जो है महसूस करो, और उस गोल्डन लाइट के अंदर थोड़ा सा एंजॉय करो। वो एनर्जी जो है ना, आपको एनलाइटनमेंट में लेकर जाएगी, आपको होलसमनेस में लेकर जाएगी, और आपको हार्मनी में लेकर जाएगी। तो यूनिवर्स जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो टैरो हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द एरीज, और ये हम सितंबर के लिए देख रहे हैं। थैंक यू। एरीज के लिए सितंबर मंथ के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप कोई रीडिंग देखते हो ना गाइज, एक तो मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारी रीडिंग्स का जमावड़ा आप कभी मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ जाओ, 1 या 2 पर्सन से जुड़ जाओ, और उसके बाद क्या होगा ना, जब वो, जैसे मैंने अभी शफल किया तो मैंने बोला कि एरीज के लिए, तो वो एरीज कौन है, वो एरीज आप हो। और आपके जो मतलब स्पेशली जो हम मेडिटेट करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, वो यही करते हैं कि जो व्यूवर्स हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप ना अपनी एनर्जीज़ को, बहुत सारी कहते हैं ना कि अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब आप यहाँ पर, मैं आपके लिए, जब मैं यहाँ पर प्रे करूँगी एरीज के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लोगों की रीडिंग देखेंगे, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी, तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप करो तो करो क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप मेरे ही चैनल से जुड़ो। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं, उनसे भी आप जुड़ो, लेकिन कम से कम लोगों से जुड़ो। तो यहाँ पर मैं आपको ये अलग से एक मैसेज देने की कोशिश करूँगी जो कि आप ही के भले के लिए है। थैंक यू। तो एरीज के लिए सितंबर मंथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये तो हमने डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज निकाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 2 क्वींस तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी प्रिंसेस की ही एनर्जी होती है, प्रिंस की आई थिंक, और पेज ऑफ पेंटिकल्स।
तो 2 पेजेस हैं और 2 क्वींस हैं, और एक कार्ड और लेना चाहूँगी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं, एंड द फूल। यस, बहुत अच्छे आप लोगों के यहाँ पर कार्ड्स जो है वो निकल कर आए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये चीज़ें जो मैंने आपको भी शुरू में जो मैसेज दिया था कि कोई भी चीज़ अगर एंड हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो एंड हो जाएगी, ठीक है। उसकी एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी। न्यू बिगनिंग का जो मतलब जो मैंने आपको बोला था, ये उस चीज़ का प्रूफ है। द फूल इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यू बिगनिंग, मतलब आप ज़िंदगी में कोई भी नई शुरुआत अगर आप करोगे तो आप कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ ऑल्सो न्यू बिगनिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग। ये सारी न्यू बिगनिंग्स हैं। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप के अंदर ना, मैं आपको यहाँ पर कुछ मैसेजेस दूंगी, और जो भी आपसे रेजोनेट करते हैं वो मैसेजेस आप अपने साथ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है आपके साथ कि एक तो ये कि आप अपने, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी आवाज़ को दबा कर बैठे हुए हैं, मतलब बोल नहीं सक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब हम बोल नहीं पाते हैं ना, तो हमारे साथ ना बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट आता है ना वो हमारी हेल्थ पर आता है, फिजिकल हेल्थ पर भी आता है और मेंटल हेल्थ पर भी आता है, ठीक है। तो आपको अपनी शक्ति को समझना होगा, आपको अपनी शक्ति के अपने मतलब अपनी अंतरात्मा से अपनी शक्ति को समझना होगा कि आप चुप रहने के लिए नहीं बने हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो भी आपको बोलना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की इच्छा है, हो सकता है जैसे कोई चीज़ एंड हुई हो तो आपके अंदर ये चीज़ें, इमोशंस आपके कप के अंदर ढके हुए हैं, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ नई शुरुआत करूं। दोनों शुरुआत के, तीनों शुरुआत के कार्ड हैं, तो अपने मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ये आप सोच रहे हो 100% कोई नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ें एंड हुई हैं तो आप नई शुरुआत, वहीं से आपके दिमाग के अंदर शुरू हो चुका है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं ये भी कर सकती हूँ, राइट। तो वहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपने अंदर के जो इमोशंस है ना, उनको आप थोड़ा सा खोलो, उनको अपने मतलब उसको फ्लरिश होने दो, उसको सरफेस पे आने दो। यहाँ पर थोड़ा सा एक तो ये मैसेज है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग जो कि आपको जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, या फिर आपकी बात सुनते नहीं हो, या फिर आपको चुप करा दिया जाता हो। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है एरीज आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अब ना अपने इमोशंस को बाहर निकालने का टाइम है, और थोड़ा सा अपनी जो वाक पटुता होती है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब अब आपको बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर में लड़ाई झगड़े करो या बहुत गलत तरीके से व्यवहार करो, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो बहुत ज़्यादा आपको जो है मतलब डोमिनेट करता है, आपकी बात सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी चलाता है, या ऐसा कोई भी कंडीशन है, तो वहाँ पर एक छोटी सी धीरे से शुरुआत आप कीजिए बोलने की। और ऐसे पर्सन से ना मैं तो यही कहूँगी कि आपको ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से ना आउट करना चाहिए। अब ये आउट तो आप घर का कोई पर्सन है तो आप आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक अपनी बाउंड्रीज जरूर बना सकते हो। तो बाउंड्रीज यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस बाउंड्रीज के अंदर आप अपने आप को फ्लरिश कर सको, अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम कर सको। देखिए, सितंबर मंथ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुरुआत लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स पेज है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और उसको सबसे बड़ा प्रूफ कर रहे हैं द फूल। तो आपके लिए ना बहुत बड़ी शुरुआत का समय है ये। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, तो एक्सप्लोर करना चाहते हो, और इस तरह से कुछ भी है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहुत सारे एक्सपेंशन आप कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर सितंबर मंथ में। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की। और अब हम लाइट ओरेकल डेक से देखेंगे आप लोगों के लिए एरीज क्या मैसेजेस हैं फॉर सितंबर मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू। एरीज के लिए सितंबर मंथ में क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। देखिए, व्हाट लाइट्स यू अप,
वॉट लाइट्स यू अप, कौन सी ऐसी रोशनी है जो जिसकी वजह से आप अप हो सकते हो। वॉट लाइट्स यू अप, कौन सी चीज़ें आपको लाइट अप करने के लिए। ये देखिए ना, क्वीन ऑफ कप से अपने सारे इमोशंस को ढक कर बैठी हुई है। तो आपको कुछ भी ऐसा करना है जो कि, क्योंकि आपको स्टार सीड्स का कार्ड है, हो सकता है आप स्टार सीड्स हो, तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको ना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छे लोगों जो, मतलब जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं चांदनी रात में, तारों भरी रात में टहलना घूमना पसंद करते हो, और उस समय ना आप यूनिवर्स से ना मैसेज मांगिए कि मतलब जैसे आप रात के टाइम घूम रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी में घूम रहे हैं, तारों के तारे देख रहे हैं, अकेले में घूम रहे हैं, उस समय आप यूनिवर्स से बातें कीजिए और उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि मैं अब अपने आप को लाइट अप करने के लिए क्या करूँ। ठीक है, मतलब मेरे लिए आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो, क्या गाइडेंस आप मुझे दोगे, मुझे क्या करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कोई ना कोई आइडिया जो है ना वो आपके दिमाग के अंदर ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। देखिए मैंने आपको बोला था अभी कि आपको ना थोड़ी सी जो है ना बाउंड्रीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ट्यून इनटू इनर टेम्पल, इनर टेम्पल हमारा क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र। डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ ट्यून इन होने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिल खुश रहने के लिए कुछ करने के लिए कहता है, देखिए मैं यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो दिल की खुशी होती है ना वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं मिलती है। ये तो मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जो दिल की खुशी होती है ना वो आपको तभी मिलती है जब आप डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, जब आप अपने किसी भी देवी देवता इष्ट देव किसी से भी कनेक्शन बनाते हैं, तब आपको एक जो है ना रोशनी मिलती है, उससे कनेक्शन फील होता है। तो वहाँ पर क्या है, ट्यून इनटू योर पोर्टल ऑफ योर हार्ट, अपने हार्ट पोर्टल्स के साथ जो है कनेक्शन बनाइए। अपनी अंतरात्मा आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, हालांकि मैंने 2 मैसेज दिए हैं फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है। और डीप रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। देखिए ये मैसेज ना अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ख़राब हुआ हो पास्ट में, या सडनली भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपने शायद ना अपने ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं किया। जिस टावर की नींव कमज़ोर होती है वो तो गिर ही जाएगा ना, उसकी या तो दीवारों में सीलन आएगी या फिर वो दीवारें कच्ची होकर प्लास्टर झड़ने लगेगा। तो आप ये सोचिए कि जब आपने कोई भी चीज़ बनाई थी, चाहे वो रिश्ता हो चाहे करियर हो, कुछ भी चीज़ बनाई थी, तो क्या उसकी नींव मजबूत थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि बंजर ज़मीन के ऊपर अगर आप खेती करेंगे तो वहाँ पर फसल अच्छी होगी? रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। थोड़ा सा ना आप पहले जो है अपने आप को रेस्ट दीजिए, सोचिए समझिए, जैसे मैंने आपको बोला अपने इनर सेल्फ, अपने हार्ट में ट्यून इन कीजिए, अपने आप के ऊपर काम करिए। थोड़ा सा बाउंड्रीज़ की बात की थी ना, तो यहाँ पर आपको ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा लोगों से बाउंड्रीज़ बनाइए। तभी यहाँ पर स्टार सीड्स के कार्ड में मैंने आपको मैसेज दिया था कि आप अंधेरे में रात में घूमिए, थोड़ा टहलिए और यूनिवर्स से बातें कीजिए। तो क्या होगा, आप लोगों से डिस्कनेक्शन बनाएंगे तभी आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पर है शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। और देखिए इसमें वही बात है ना कि आपको अपनी जो भी कुछ आपकी लाइफ के अंदर गड़बड़ चल रहा है, कोई कर रहा है इंसान, या फिर आप खुद से ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं और मतलब बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी ना आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ सितंबर मंथ के लिए। एरीज, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और आई होप ये मैसेज के थ्रू आप समझ पाएँ कि एंडिंग और बिगनिंग जो होती है दोनों का एक रिलेशन होता है पक्का वाला, और ये होता ही है, बस हमें उस बिगनिंग को समझने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग्स आपकी सितंबर मंथ में भरी पड़ी हैं, उनको आप करने की कोशिश कीजिए। और पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रीडिंग को बुक कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।